जी, तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम अपनी सॉलिडिटी की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टोरेज एंड मेमोरी। तो स्टोरेज और मेमोरी होती क्या है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो वो देखने वाले हैं हम। तो चलो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो ये रहा मेरा रीमिक्स। अब इसमें हम स्टोरेज और मेमोरी पढ़ने वाले हैं। ये दो टाइप की मतलब मेमोरी स्टोरेज होती है, मतलब जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। दो अलग टाइप्स, तो उसी को समझने वाले हैं हम स्ट्रक्चर के थ्रू। अब हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्ट ईएमपी, ईएमपी में यू इंट, इसकी आईडी एम्प्लॉय लिया है हमने, उसकी एक आईडी ली है और स्ट्रिंग नाम से उसका नेम स्टोर करा रहे हैं। अब एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, पब्लिक ईएमपी, और इसके अंदर इस ईएमपी के अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सारी चीजें देखते जाएंगे जो हमने पढ़ रखी है अब तक। कॉन्ट्रैक्ट, अरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर और वो कैसे असाइन करेंगे, ईएमपी इक्वल टू में ईएमपी शॉर्टकट तरीके से। यहाँ पे मैं नाम लिख दिया SAHIL, साहिल। अब जब मैं कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करूंगा तो इस ईएमपी के अंदर ये वैल्यू सेट हो जाएगी, वन ID 1 नाम साहिल। अब एक फंक्शन बनाते हैं हम इसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए। फंक्शन सेट ईएमपी 1 पब्लिक। अब क्या करेंगे हम, इस ये जो ये है इसकी कॉपी बनाएंगे। इसके अंदर हम अपडेट नहीं करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे एक। इसकी मतलब इस वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू है उसको दूसरे वैल्यू में वेरिएबल में असाइन करेंगे और उसमें अपडेट करेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो बताऊंगा अभी। सबसे पहले ई एम पी, E1 इक्वल टू में EMP। यहाँ पे मेरा आएगा मेमोरी। मेमोरी हो गया। और E1 के जो नेम में मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा राहुल की जगह, सॉरी साहिल की जगह पे राहुल। और यहाँ पे मैंने करना पड़ेगा व्यू। अब एक सेम फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा मेमोरी की जगह पे स्टोरेज, और ये फंक्शन का नाम टू। यहाँ पे ये एरर दे रहा है तो यहाँ पे व्यू को हटाना पड़ेगा। ये सब बताऊंगा क्यों क्यों। कॉन्टेक्ट बना लिया, सेव कर लिया हमने। अब इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे आए हम। अब ईएमपी की वैल्यू चेक करते हैं, क्या है, 1 है और नेम उसका साहिल है। अब जब मैं EMP1 को करता हूँ, मैंने EMP1 ये वाला फंक्शन को रन करा जिसमें मेमोरी यूज किया है हमने, तो क्या हो गया। और फिर उसके बाद मैं EMP को रन करता हूँ तो इसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आया। मैंने इसमें क्या डाला था, राहुल डाला था, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं आया। बट जब मैं सेट EMP2 में 2 को रन करता हूँ, रन हो गया। अब मैं EMP को रन, मतलब इसकी वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ, तो ये वैल्यू अपडेट हो गई। तो ऐसा क्यों हो गया, कोड तो दोनों में सेम सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेमोरी करा है, यहाँ पे स्टोरेज लिखा है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या मेन, जब हम मेमोरी का यूज करते हैं, जब मेमोरी का यूज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जो EMP जो इसके अंदर जो वैल्यू थी वो किस में आ गई, E1 में आ गई। ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ यहाँ पे और इसकी पूरी कॉपी इसके अंदर आ गई E1 के अंदर। तो हमने जो चेंजेस कहाँ करे हैं, सिर्फ E1 के अंदर करे हैं, इसमें तो करे ही नहीं है EMP के अंदर। बट जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एक नई कॉपी नहीं बनी है कि इसकी वैल्यू इसके अंदर असाइन हो गई, नहीं। यहाँ पे हुआ है क्या, इसका जो एड्रेस है ये EMP कहीं मेमोरी में कहीं पे स्टोर होगा। मानो उसका एड्रेस 1 2 3 4 किसी मेमोरी में जहाँ पे स्टोर होगा उसका एड्रेस है ये। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो इसका जो एड्रेस था EMP का, वही एड्रेस इसको असाइन हो गया E1 को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नेम दो हो गए, एक EMP नेम हो गया, एक E1 नेम हो गया। बट ये दोनों पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, एक ही एड्रेस को, सिर्फ एक ही चीज को एड्रेस, एक ही चीज को एड्रेस कर रहे हैं ये। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों के पास एक ही एड्रेस है तो एक ही बॉक्स को
पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, ये E1 भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है, EMP भी उसी उसी बॉक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। अब E1 उसमें कुछ चेंज करता है, E1 के थ्रू मैंने कुछ चेंज किया और मैं EMP के थ्रू वैल्यू गेट कर रहा हूँ, तो फिर उसको तो नई वैल्यू मिलेगी ना। तो इसलिए यहाँ पे जब हमने स्टोरेज का यूज किया तो वहां पे वैल्यू चेंज हो गई। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है स्टोरेज और मेमोरी में? तो स्टोरेज और मेमोरी का डिफरेंस ये होता है, जितने भी जब जब स्टोरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो वेरिएबल एक स्टेट वेरिएबल है। स्टोरेज मतलब वो वेरिएबल एक स्टेट वेरिएबल है। अब स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब है, अगर जो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल होता है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर चेंज उसकी वैल्यू चेंज करनी होती है हमें, तो क्या करना पड़ता है, एक ट्रांजैक्शन करना पड़ता है और गैस फीस पे करनी पड़ती है। तो स्टोरेज वेरिएबल जो भी होते हैं उसको चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए मुझे गैस फीस पे करनी पड़ती है। और जो कि ये क्या होता है, स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने, स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो स्टोरेज में क्रिएट होते हैं सारे के सारे। इसलिए ये उसी को पॉइंट आउट कर रहा है, हम लोकल में तो क्रिएट कर नहीं सकते। बट जो मेमोरी होता है, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी होते हैं लोकल वेरिएबल्स, जो कि किसी फंक्शंस के अंदर ही हम इनिशियलाइज करते हैं, उसको वहीं पे डिक्लेयर करते हैं और वहीं पे उसका काम होता है, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेमोरी, जो मेमोरी कीवर्ड से जितने भी, मतलब जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे सारे कहाँ पे होते हैं, वो मेमोरी में। और जितने भी स्टेट वेरिएबल होते हैं वो सारे सारे होते हैं स्टोरेज में। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है। और जो मेमोरी होती है उसमें कोई गैस फीस नहीं पे करनी पड़ती, जो स्टोरेज होती है उसमें गैस फीस हमें पे करनी पड़ती है। और ये हम इजिली देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारे रीमिक्स आईडी में, कि जब मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करा था, मैंने सिर्फ लोकल लोकल वेरिएबल में वैल्यू अपडेट करी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका इसका बटन का रंग देखो थोड़ा ब्लूइश है और इसका कलर थोड़ा वो है ऑरेंज। तो ऑरेंज है, इसका मतलब ये समझ लेना है कि वो वाला फंक्शन गैस फी कंज्यूम करेगा, और जहाँ पे सिर्फ ये है, और ये समझ लेना है कि वो गेट का फंक्शन है, वहां पे कुछ भी मतलब गैस फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए रिमिक्स में। तो आई होप आपको ये स्टोरेज और मेमोरी में डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या होता है। स्टोरेज होता है मेरा स्टेट वेरिएबल, जहाँ पे मेरे स्टेट वेरिएबल डिफाइन होते हैं, और लोग, और जहाँ पे मेरे लोकल वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो होता है मेमोरी। और लोकल वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर ही वर्क करते हैं। उस फंक्शन के जब कॉल करते हैं, जैसे कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो तभी क्रिएट होएगा, और जब ये फंक्शन का कॉलिंग खत्म हो जाएगी, यूज खत्म हो जाएगा, तो वो फंक्शन, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टोरेज एंड मेमोरी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।